हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द assertion and reason have been put forward. Read the statements carefully and choose the correct alternative from the following. A, both the assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion. B, assertion and reason are correct but the reason is not the correct explanation of the assertion. C, assertion is true but reason is false. And D, assertion is false but reason is true. Assertion: in triangle ABC, if AB is equal to AC and angle B is equal to 50 degree, then angle C is equal to 50 degree. Reason: in a triangle, angles opposite to equal sides are equal. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पर असर्शन और रीज़न गिवन है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें गिवन है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट एंगल्स अपोजिट टू, तो जो हमारे पास एंगल्स होते हैं अपोजिट टू इक्वल साइड्स वो इक्वल होते हैं, इक्वल साइड आर इक्वल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। ये अगर हम देखें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, या हम इसे ले लेते हैं यहाँ पर पी क्यू आर, एक्चुअली ये पी क्यू आर है। अब इसमें हमारे पास अगर पी क्यू जो है वो इक्वल हो पी आर के, पी क्यू अगर इक्वल है पी आर के, तो हम कह सकते हैं कि जो इनके अपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि पी क्यू का अपोजिट एंगल क्या है यहाँ पर, वो है हमारे पास एंगल आर। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल आर जो है वो इक्वल होगा। अब पी आर का अपोजिट एंगल क्या है हमारे पास, क्यू, तो हम कहेंगे कि एंगल आर इक्वल होगा एंगल क्यू के। तो हम कह सकते हैं कि अगर पी क्यू इक्वल है पी आर के तो एंगल आर भी इक्वल होगा एंगल क्यू के। इसी तरह हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल हम कंसिडर कर लेंगे ए बी सी, ये है ए बी सी। अब इसमें हमारे पास ए बी और ए सी इक्वल हैं, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हैं, ए बी ए सी इक्वल हैं। तो हम जानते हैं कि जैसा कि हमने की कंसेप्ट में देखा कि जो एंगल्स अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होंगे। तो ए बी के अपोजिट एंगल क्या है हमारे पास, एंगल सी। तो यानी कि एंगल सी इक्वल होगा ए सी के अपोजिट एंगल क्या है, ए सी के अपोजिट एंगल है बी, तो एंगल सी इक्वल होगा एंगल बी के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल बी हमें क्या गिवन है, 50 डिग्री। तो अगर ये 50 डिग्री है हमारे पास, तो हम देख सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी तो इक्वल हैं। एंगल बी और एंगल सी क्या है, इक्वल, यानी कि दोनों ही 50 डिग्री होंगे। तो ये भी 50 डिग्री होगा। तो हम क्या कहेंगे कि असर्शन हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर, ट्रू हो गया, बिकॉज दोनों जो हमारे पास एंगल सी आया है वो क्या आया है, 50 डिग्री। तो असर्शन ट्रू है। अब अगर हम रीज़न देखें तो रीज़न में कहा गया है हमसे कि अगर एक ट्राइंगल में एंगल्स अपोजिट हों इक्वल साइड के तो वो इक्वल होंगे। तो यही हमने यहाँ पर की कंसेप्ट में कहा था। तो हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है। तो इसलिए हमारे पास ये दोनों ही असर्शन और रीज़न क्या है, करेक्ट हैं। और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट बोथ द असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड द रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.